हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक ट्रेड थ्योरी की लाइव क्लास में। आज अपन पढ़ते हैं लव ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का नियम। पिछले वीडियो में अपन प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में पढ़ा। उससे आगे अपन प्रतिरोधों के क्रम के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ते हैं प्रतिरोध के अंदर प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इनके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इनके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। तो प्रतिरोध है जो लंबाई, कोई चालक होता है उसकी लंबाई की लंबाई L प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चालक की लंबाई L, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, चालक पदार्थ की प्रकृति ρ और तापमान T, इन चीजों पर निर्भर करता है। ये कारक है जो प्रतिरोध को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसमें अपन लिखते हैं 1 नंबर चालक की लंबाई L, 2 नंबर चालक का अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल A। 3 नंबर चालक पदार्थ की प्रकृति। 4 नंबर तापमान। 4 नंबर तापमान। चालक पदार्थ की इसमें तापमान T और प्रकृति रो। T के समान ही होता है, थोड़ा इसको किस्सा करना, क्या बोलता है, रो। अब अपन पढ़ते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक का एक सीधा सूत्र बनता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। सूत्र इसका सीधा ये होता है, नहीं अलग अलग पढ़ लेते, फिर बाद में सूत्र बता दूंगा मैं आपको। इसमें देखो चालक की लंबाई, चालक की लंबाई है जो प्रतिरोध को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चालक की लंबाई। चालक की लंबाई है जो प्रतिरोध को कैसे प्रभावित करती है, चालक की लंबाई। तो लंबाई में क्या आता है, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध है जो लंबाई के समानुपाती होता है। 1 नंबर, यहां से जैसे अपन 1 नंबर शुरू करते हैं, तो चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। चालक की लंबाई में 2 प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं अपन। चालक की लंबाई होती है, उसमें अपन 2 प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। चालक की लंबाई में 2 प्रकार से अपन परिवर्तन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं अपन अभी देखते हैं। लंबाई में 2 प्रकार से परिवर्तन
कर सकते हैं। चालक की लंबाई में दो प्रकार से अपन है जो परिवर्तन कर सकते हैं। वो परिवर्तन कैसे करते हैं इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। उसको मतलब एक है चालक को खींचकर, दूसरा है चालक को जोड़कर। एक है चालक को खींचकर, दूसरा क्या है चालक को जोड़कर। तो अपन लिखते हैं 1 नंबर खींचकर, 2 नंबर जोड़कर। 1 नंबर खींचकर, किसको खींचना है चालक को, प्रतिरोध को नहीं, खींचकर। 2 नंबर जोड़कर। ये खींचकर कैसे बढ़ाते हैं, जोड़कर कैसे बढ़ाते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं विस्तृत। भाई चालक की लंबाई है जो अपन खींचकर कैसे बढ़ाते हैं और जोड़कर कैसे बढ़ाते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो चालक की लंबाई को अपन क्या करते हैं खींचकर। तो कोई भी चालक हो, जैसे कोई ये तार है, इसको इसका ये अनुप्रस्थ है जिसकी मोटाई है ना, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मोटाई को क्या बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। और जैसे ये लंबा तार है तो इसकी ये जो से लंबाई, ये जैसे पेन है ये लंबा है जितना, ये हो जाएगी चालक की लंबाई। मान लो ये कोई चालक है, ये इसकी लंबाई हो गई, और ये इसका जो मोटा वाला भाग है, मोटाई है, ये क्या कहलाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है। जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसको खींचकर अपन कैसे बढ़ाते हैं, एक होता है जोड़कर और एक होता है खींचकर। जब अपन कोई भी तार होती है, जैसे आप देखो 1 नंबर खींचकर, जैसे ये कोई तार है, ये इतना मोटा तार है, इसको मैंने खींचा, इसका ये पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे लास्ट पॉइंट था। ठीक है। इसको मैंने खींच के इतना लंबा किया, कितना किया, ये जैसे ए है, ये बी सिरा है और ये सी, अपन ने खींच के इसको कहाँ तक बढ़ा दिया, सी तक बढ़ा दिया। तो आपने जैसे इसको खींच के कहाँ तक बढ़ा दिया, सी तक बढ़ाया, तो इसका जो क्षेत्रफल है, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, वो क्या हो गया कम हो गया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो गया कम हो गया। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हो जाता है और लंबाई वैसे बढ़ जाती है, तो खींचकर जैसे अपन लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो उसका प्रतिरोध होता है जो लंबाई के क्या हो जाता है समानुपाती। लंबाई जैसे दुगनी होगी तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा। अब जैसे खींचकर, जैसे ये कोई चालक है, ये जैसे कोई क्या है चालक है, ये A1 L1 L2 और A2, इसको लिखना है A2। ठीक है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका क्या होता है कम होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होता है। क्या होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होता है। अब जैसे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होता है तो R है जो समानुपाती क्या होता है, R समानुपाती L। चालक का प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है समानुपाती होता है। अब इसकी लंबाई अपन ने खींच कर क्या कर दी दुगनी कर दी, मतलब 2 डबल कर दी, खींचा है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो गया कम हो गया। जैसे लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। लंबाई 2 गुना होगी तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा 2 गुना। तो R समानुपाती L स्क्वायर, कैसे याद करेंगे R समानुपाती L स्क्वायर। 2 नंबर आपका है जोड़कर, जैसे आप लिख रहे हो जोड़कर, एक ये चालक है L1, एक ये चालक है L2, A1 A2, इन दोनों को आपस में क्या किया जोड़ा। क्या किया जोड़ा। तो एक तो खींच कर करते हैं, एक करते हैं जोड़कर। जोड़ा तो क्या हो जाएगा, जैसे इसका लंबाई बढ़ेगी तो उसके अनुपात में प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। लेकिन इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम नहीं हुआ ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हुआ कम नहीं हुआ। तो इसकी जितना लंबा है उसकी लंबाई की ये क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंबाई के समानुपाती।
इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बराबर रहता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बराबर रहता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बराबर रहता है। तो R समानुपाती L, इसका फॉर्मूला ये। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। और यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम करके तार को खींच के अपन लंबा करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। इसका कैसे होते हैं? दो क्वेश्चन आपको मैं लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, जोड़कर और खींचकर। जैसे 1 नंबर, यदि किसी चालक की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? चालक की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए। कोई चालक होता है, उसकी लंबाई को क्या कर दिया जाए? दुगुना कर दिया जाए। यदि किसी चालक की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वही रहे। यदि किसी चालक की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वही रहे। यदि किसी चालक की लंबाई को दुगना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वही रहे तो चालक का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? वही रहे तो चालक का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? जैसे आपका क्वेश्चन क्या था? यदि किसी चालक की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वही रहे तो चालक का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? अब क्वेश्चन अपन ने कैसे, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई के प्रतिरोध क्या होता है? समानुपाती होता है। ये अपन ने पहले पढ़ा, लेकिन समानुपाती कैसे होता है? लंबाई को अपन दो प्रकार से परिवर्तन कर सकते थे, एक तो खींचकर और एक क्या? जोड़कर। अब जैसे अपन कोई भी तार को खींचकर कर रहे थे तब क्या हो रहा था? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो रहा था? कम हो रहा था। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वही रहे। इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं? चालक है उसको जोड़कर लंबा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चालक को जोड़कर लंबा कर रहे हैं। अब लंबाई को अपन कितना गुणा कर रहे हैं? 2 गुणा कर रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध भी कितना गुणा हो जाएगा? 2 गुणा। तो उत्तर कैसे लिखोगे? आंसर जोड़कर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R समानुपाती, लंबाई को कितना गुणा कर रहे हैं? 2 गुणा, तो प्रतिरोध भी कितना गुणा हो जाएगा? 2 गुणा। R समानुपाती L, लंबाई 2 गुणा तो प्रतिरोध भी कितना गुणा हो जाएगा? 2 गुणा। तो प्रतिरोध कितना हो गया आपका? 2 गुणा। आंसर। ऐसे देखो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसको में क्या कर रहे हैं? लंबाई को खींच कर रहे हैं लंबा। यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए? यदि किसी चालक की लंबाई है जो 3 गुनी कर दी जाए तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा? चालक की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? इसमें अपन को नहीं बताया गया कि लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वही रहेगा, नहीं रहेगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वही नहीं रहता, इसका मतलब क्या होता है? वही चालक है उसको क्या कर रहे हैं? खींच के लंबा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खींच के लंबा कर रहे हैं। यदि किसी चालक की लंबाई को
3 गुना कर दिया जाए तो चालक का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। यदि किसी चालक की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो चालक का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। लंबाई को कितना गुणा कर रहे हैं, 3 गुणा। कैसे कर रहे हैं, खींचकर। अब अपन को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बारे में नहीं बताया गया, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो खींचकर कर रहे हैं। खींचकर कर रहे हैं तो उसमें क्या था, R समानुपाती L का स्क्वायर। लंबाई को कितना गुणा कर दिया, 3 गुणा। R समानुपाती 3 का स्क्वायर मतलब प्रतिरोध बराबर कितना हो गया, 9 गुणा। कितने गुणा हो गया, 9 गुणा। प्रतिरोध कितना हो गया, 9। R बराबर कितना हो गया, 9। प्रतिरोध इसका कितने गुना बढ़ गया, 9 गुना बढ़ गया। इसके बाद अपन आगे चलते हैं 2 नंबर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। चालक का अनुप्रस्थ काट चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब एरिया ए। क्या लिखोगे, एरिया ए। किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। कोई भी चालक होता है उसका जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, विरोधानुपाती होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर जैसे देखो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें जैसे आप लिखोगे क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, जिसमें आप लिखोगे आर समानुपाती 1/a। इसके क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। जो एरिया होता है वो इसके समान, किसके, त्रिज्या के क्या होता है, समानुपाती। टी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए समानुपाती आर स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, एरिया होता है जो क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती। तो यही एरिया प्रतिरोध की क्या हो जाएगा, विलोमानुपाती। आर समानुपाती 1/r स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एक, और यहाँ से बन गया अपन अंत में इसका सूत्र बनेगा आर समानुपाती 1/a। यहाँ से ए हो गया। इसी जैसे अपन आगे चलते हैं, ऐसे अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे आगे चलते हैं। ये आपने नहीं लिखा है, थोड़ा बहुत लिख लेता, मैं रोक लेता हूँ यहाँ पे।
इसके इससे जैसे अपन आगे चलते हैं, यदि कोई क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो चालक का जो प्रभावी प्रतिरोध है वो क्या होगा। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट, क्वेश्चन कैसे लिखोगे, क्वेश्चन आपका ये है 1 नंबर, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, यदि क्वेश्चन क्या है, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो चालक का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। आधा कर दिया जाए, तो चालक का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। चालक का प्रभावी प्रतिरोध चालक का, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो चालक का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। कैसे करोगे आप, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को वो क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, तो उसमें उसका प्रतिरोध क्या होगा, अपन कैसे निकालेंगे। जैसे R समानुपाती 1/a, R समानुपाती 1/a, यही है। इसमें जैसे अपन देखते हैं तो R समानुपाती 1/1/2, क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। क्या कर दिया अपन ने, आधा कर दिया। तो आपका अपना प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अपन ने क्या कर दिया, आधा कर दिया। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो चालक का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। जैसे आप इसको, ये जैसे दोनों 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बराबर 2 गुना, R बराबर कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। ये आप कैसे हल किया, जैसे ये 2 है, ऊपर चले जाएंगे तो R बराबर 2, 1 का भाग फिर कोई मतलब नहीं, प्रतिरोध कितने गुना हो गया, 2 गुना। R बराबर 2, प्रतिरोध कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे कौन से क्वेश्चन है इसके बारे में देखते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, अब इसमें एक में चेंज कर रहा था, एक बार किसमें चेंज कर रहा था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में चेंज कर रहा था, दूसरी बार उसमें किसमें चेंज हो रहा था, एक बार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में चेंज हो रहा था, दूसरी बार उसकी लंबाई में चेंज हो रहा था। अब जैसे दोनों में चेंज कर दिया जाए, किसमें कर दिया जाए, दोनों के अंदर उसकी लंबाई में भी चेंज किया जाए और फिर किसमें किया जाए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में भी चेंज किया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके बारे में अपन जैसे देखते हैं। जैसे जब चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक साथ परिवर्तन किया जाए तो प्रतिरोध के नियम सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब कैसे मैं आपको लिखता हूं, जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व लंबाई दोनों में, क्षेत्रफल व लंबाई दोनों में
एक साथ, दोनों में एक साथ परिवर्तन किया जाए, दोनों में एक साथ परिवर्तन किया जाए तो प्रतिरोध याद करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों को एक साथ परिवर्तन किया जाए तो अपन क्या करते हैं, निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। वो सूत्र कौन सा है? जैसे सूत्र क्या था? प्रतिरोध था, वो लंबाई के क्या था? समानुपाती था, और किसके व्युत्क्रमानुपाती था? एरिया के क्या था? व्युत्क्रमानुपाती। ये आपको दिख रहा है यहाँ तक, आर समानुपाती एल बाई ए। ये समानुपाती चिन्ह हटाने का एक नियतांक आएगा रो, नियतांक क्या आएगा? रो। उसको अपन बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। उसको अपन क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोधक। यहाँ प्रतिरोधक था, यहाँ विशिष्ट प्रतिरोधक। ठीक है, दोनों में भी अपन कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें अपन जैसे क्या लिखेंगे? आर बराबर रो एल बाई ए। फॉर्मूला क्या बन गया? ये आर बराबर रो एल बाई ए। अब इसमें क्या से लिखोगे आप? जैसे ये इकाई है, आर क्या है, रो क्या है, ए क्या है, इसके बारे में लिखते हैं। चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या है? स्थिरांक। क्या है? स्थिरांक। और ये क्या है? प्रतिरोध। ये सब है किसके? चालक के। ध्यान रखना, किसके है? चालक के। चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल, चालक का ये स्थिरांक है रो, और चालक का क्षेत्रफल, एरिया, लंबाई, इसकी ये तीन जैसे इकाइयां थी, अपने सब पढ़ लिया। अब इसके एक दो क्वेश्चन कैसे होते हैं? अब जैसे तीनों में परिवर्तन करके आप क्वेश्चन कैसे करोगे? क्वेश्चन जैसे मैं आपको लिखाता हूं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, जब यदि यहाँ जब किसी चालक की लंबाई को दुगुना, लंबाई को कितना कर दिया जाए? दुगुना। किसी चालक की लंबाई को, चालक की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ये क्वेश्चन है। यदि किसी चालक की लंबाई को क्या कर दिया जाए? दुगुना, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? कैसे करेंगे अपन? देखो, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अपना और सूत्र क्या था? आर बराबर रो एल बाई ए, यही फॉर्मूला था। इसमें आपको क्या रखना है? मान रखना है जिसका दे रखा है, और आर स्थिरांक है, इसके मान कोई
रो स्थिरांक इसके मान कोई जरूरी, लंबाई को अपन कितना कर रहे हैं 2 गुना, जैसे 2 गुना कर दिया 2l हो गया, ठीक है, l लिखने की कोई जरूरत नहीं है, a को कितना कर रहे हैं आधा, 1/2 हो गया, क्या हो गया आपका 1/2 हो गया। अब आपका प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2 सही 1/2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 भाग 1/2, इसमें भाग का आप क्या करोगे चिन्ह हटाओगे तो ये गुणा में हो जाएगी और संख्या क्या आ जाएगी पलट जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी। अब ये 2 भी ऊपर है, ये 2 भी ऊपर, कितने हो गए 4, R बराबर कितना हो गया 4, प्रतिरोध कितना गुना हो गया आपका 4 गुना, आंसर क्या आ गया 4, प्रतिरोध आपके हो गया 4। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आपको क्या करना है चेंज करना है, ठीक है। इससे आगे जैसे आप चलते हो, इससे आगे अपन जैसे चलते हैं, चालक अपना कितना नंबर टॉपिक था 3 नंबर, 3 नंबर है चालक पदार्थ की प्रकृति, चालक पदार्थ की प्रकृति, चालक पदार्थ की प्रकृति। चालक पदार्थ की प्रकृति कैसे, चालक पदार्थ की प्रकृति को विशिष्ट प्रतिरोध द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं अपन, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है, क्या होता है प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन प्रतिरोध बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध स्थिर रहता है, लेकिन प्रतिरोध बढ़ता है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है स्थिर रहता है। ये समझ में आई बात। चालक की प्रकृति होगी विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करती है, यदि विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन प्रतिरोध बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बढ़ता है, स्थिर रहता है। चालक पदार्थ की प्रकृति विशिष्ट प्रतिरोध कैसे लिखोगे, इसमें लिखना ये चालक पदार्थ की प्रकृति को विशिष्ट प्रतिरोध द्वारा व्यक्त किया जाता है। चालक पदार्थ की प्रकृति, इसमें ऐसे लिख लेते हैं शॉर्टकट में अपन, इसको विशिष्ट प्रतिरोध द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है व्यक्त किया जाता है। रो आर समानुपाती रो, आर समानुपाती रो, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध आर प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा तो आर का मान बढ़ेगा, लेकिन आर बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ना कोई जरूरी नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कोई बढ़ना जरूरी नहीं। चालक पदार्थ की प्रकृति पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे आप देख लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, जैसे आपका क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, जैसे मैं बोलते यदि किसी चालक की लंबाई को क्या कर दिया जाए दुगुना, लंबाई को कितना गुना कर दिया जाए 2 गुना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। चालक की लंबाई को दुगुना, क्वेश्चन शॉर्ट में लिखते हैं, लंबाई को दुगुना, लंबाई को दुगुना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा या a/2। पूछ क्या रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध, पूछ क्या रहा है आपसे, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, ठीक है। जैसे लंबाई को दुगुना क्षेत्रफल को आधा, क्वेश्चन मार्क अपना विशिष्ट प्रतिरोध, अपन सीधा लिखते हैं R बराबर रो L/A। पूछ क्या रहा आपसे, विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है, तो पहले तो इसको विशिष्ट प्रतिरोध के फॉर्मूले में सेट करते हैं।
अब ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये किसके साथ है, एल, ये रो है जो एल के साथ गुणा में है, तो आर और ए का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल बराबर रो, आर ए बाई एल बराबर रो। अब लंबाई को कितना क्या कर रहा है, 2 गुणा, इस क्षेत्रफल को क्या कर रहा है, आधा, आर को छोड़ दो, कोई चेंज नहीं हो रहा है, 1/2/2। अब इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 1/2 भाग 2, क्या हो गया, भाग 2। इसको आप जैसे भाग का चिन्ह हटाओगे तो 1/2 गुणा ये इसके नीचे बटों में 1 करके 1/2, तो 1/4। इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो गया, 1/4। तो पहले था, इसे क्या हो गया, 1/4। इसी प्रकार अपन चलते हैं, तो ये क्या था आपका पदार्थ का चालक की लंबाई पे कैसे किया, इसके बाद में आपके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे, पदार्थ की प्रकृति पर, और अब अपन चलते हैं तापमान पर। चालक का प्रतिरोध है जो तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध तापमान के समानुपाती। 4 नंबर आपका है तापमान। चालक का प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध तापमान के क्या होता है, समानुपाती, आर समानुपाती टी, आर समानुपाती टी, ठीक है। फिर आता है आपका ताप गुणांक। ताप गुणांक के माध्यम से पदार्थ के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव व्यक्त किया जाता है। ताप गुणांक है जो 3 प्रकार से होते हैं। चालक पदार्थ का अलग होता है, उसके बाद में अर्धचालक का अलग होता है, उसके बाद में कुचालक का अलग होता है। इसमें जैसे आप पढ़ते हो तो चालक पदार्थ में अपन पढ़ते हैं तो क्या, चालक का तापमान है जो प्रतिरोध की क्या होता है, समानुपाती। इसमें जो तापमान है वो 3 प्रकार से होता है। चालक का अलग होता है, अर्धचालक का अलग होता है और कुचालक का अलग होता है। चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। सबसे पहले अपन ले लेते हैं चालक, ये आपका हो गया 1 नंबर चालक। चालक पदार्थ है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिकता होती है, इसमें धारा प्रवाह है जो आसानी से हो सकता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, चालक। और चालक के अंदर धातुएं और मिश्र धातुएं होती है। क्या होती है चालक के अंदर, धातुएं और मिश्र धातुएं। इसका तापमान है जो, या ताप गुणांक है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। धनात्मक ताप गुणांक का तात्पर्य ये है, धनात्मक ताप गुणांक से मतलब ये है कि यदि किसी चालक पदार्थ को गर्म किया जाए, चालक पदार्थ को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो उसका चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उसकी जो चालकता होती है, जैसे किसी पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी, चालकों की। चालकों के अंदर क्या आता है, धातुएं और मिश्र धातुएं। इसको गर्म करने पर इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और इसकी चालकता है जो कम हो जाती है। किसकी, चालक की। इसमें लिख लेते हैं ताप गुणांक धनात्मक, ताप गुणांक धनात्मक, धनात्मक ताप गुणांक धनात्मक, ठीक है। 2 नंबर अर्धचालक। ताप गुणांक धनात्मक का मतलब समझ में आ गया है आपको, धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है। ताप गुणांक ऋणात्मक, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ताप गुणांक ऋणात्मक, ऋणात्मक से मतलब ये हुआ जब किसी चालक पदार्थ को गर्म किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है, चालक पदार्थ को, उसमें क्या होता है, चालक पदार्थ को जैसे गर्म किया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, करंट का प्रवाह हो जाता है। तो उसका चालक पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तापमान कम हो जाता है और चालकता क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो वो होता है ताप गुणांक ऋणात्मक। वो कौन सा ताप गुणांक होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक। तो ऋणात्मक ताप गुणांक किसमें होता है, अर्धचालक और कुचालक। अर्धचालक
कुचालक। एक है अर्धचालक और दूसरा क्या है, कुचालक। इनका चालक गुणांक इनका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। किसका, अर्धचालक और कुचालक, इन दोनों का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। आज दिन तक के लिए इतना काफी है। इससे अगले वाला टॉपिक अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।